क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है और बुक का नेम है पूर्वी। और आज हम लोग करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 जो कि है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन का मतलब होता है कौवा, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी। अब देखिए, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इसको पढ़ने से पहले हमें ये दो एक्टिविटीज करने हैं। पहला देखिए क्या है, डू यू नो डैट फ्रॉक क्रॉक। क्रॉक का मतलब होता है कर्कश आवाज, ठीक है, बोलता है काँव काँव, या फिर जो मेढक है वो टटराता है, उससे उसके लिए हम कॉर्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो वी नो डैट फ्रॉक्स कॉर्क। डिड यू नो डैट रेवंस ऑल्सो कॉर्क। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस, हम लोगों को पता है दोनों का आवाज कर्कश होता है। सेकंड है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस स्टोरीज में कनिंग धूर्त कौन है, ठीक है, तो फोटो में ही देख लीजिए, दो ही यहाँ बात हो रही है, एक तो फॉक्स है एक कौवा है, और ऑप्शन आपके पास है टाइगर फॉक्स बियर। तो ये तो ऑप्शन ही हमारा गलत है, ये भी गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉक्स आंसर हो जाएगा। मिस्टर रेवन वॉच पर्स्ड अपॉन अ लीम। ठीक है, श्रीमान कौवा जो था वो एक पेड़ पर, ऊपर पेड़ की डाली पर बैठा था। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड किसके लिए यूज हुआ है, लोमड़ी के लिए। तो लोमड़ी जो है उसे नीचे से देख रहा था ऊपर उसके तरफ। फॉर द रवेन हिल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। कौवे के अपनी बड़ी मजबूत चोंच में एक स्वादिष्ट टुकड़ा पकड़े हुआ था और उसे पाने के लिए लोमड़ी बहुत दूर तक जा सकती थी। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माई वर्ड। लोमड़ी ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, वाह सर रवेन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। हे श्रीमान कौवे, आप कितने सुंदर पक्षी हो। सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। ऐसे पंख अगर आप बस एक बार गा दें तो इस जंगल के सारे पक्षी आपको अपना राजा कहेंगे। नेक्स्ट है, द रविन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक। ठीक है, कौवा मजाक को समझ नहीं पाया और वह भूल गया कि उसकी आवाज तो बस काँव काँव ही है। ही ओपेंड हिज बिग इन हिज फुल स्प्राइड। उसने मुक्तापूर्ण घमंड में उसने अपनी चोंच खोल दी। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आई। और वह टुकड़ा नीचे गिर पड़ा जिस पर लोमड़ी की नजर थी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स। हा हा लोमड़ी हंसी। एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। अब तुम समझ गए हो, मीठी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। प्राइड माई फ्रेंड इज रैदर अनवाइज। घमंड मेरे दोस्त समझदारी नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। मुझे यकीन है कि यह सीख तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक होगी। ठीक है, इसमें स्टोरी अब आपको समझ आ गया। एक कौवा है जो कि ऊपर डाल पर, पेड़ के डाल पर बैठा है और उसके चोंच में खाने का एक टुकड़ा है। नीचे जो लोमड़ी है वो कौवे की तरफ देख रही होती है, ठीक है, और देखते हुए वो सोचता होता है कि उसे कैसे वो मिल पाए। तो वो क्या करता है, कौवे की प्रशंसा करना शुरुआत करता है। वो बोलता है कि आप देखने में कितने सुंदर हो, आपके पंख बहुत अच्छे हैं, अगर तुम एक बार गाना गा दो तो इस जंगल में जितने पंछी हैं सब आपको अपना राजा बना लेंगे। जो कौवा है वो उसके मजाक को समझ नहीं पाता है और वो गाने के लिए, काँव काँव करने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से वो जो खाने का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है तो लोमड़ी उसे ले लेता है और लेने के बाद वो उस पर हंसता है और बोलता है कि हमेशा अच्छे वर्ड्स जो भी हो, मीठी बातों को इग्नोर करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करना मूर्खता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेटेस्ट डिस्कस। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है स्टैंजा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टैंजा दिया है, 4 पैराग्राफ है, एक 1 2 3 4। ठीक है, तो स्टैंजा फर्स्ट का यूज करना है। मिस्टर रवेन इज अ, मिस्टर रवेन कौन है, बर्ड है या मेढक है, तो बर्ड है तो यहाँ बर्ड लिखेंगे। द नेम ऑफ फॉक्स इज रेनार्ड। फॉक्स का नाम, लोमड़ी का नाम क्या है, रेनार्ड है, तो रेनार्ड लिखेंगे। मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड इन हिज बिक। उसके मुंह में क्या था, खाने का एक टुकड़ा था। स्टेंजा 2 से लिखेंगे, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ गुड लुकिंग बर्ड। ठीक है, स्टेंजा 2 में क्या होता है, उसको सुंदर पक्षी बोलता है, तो गुड लुकिंग बर्ड। उसके बाद सेकंड में, द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग। ठीक है, लोमड़ी उसको गाने के लिए बोलता है। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स।
ठीक है, कहाँ रहता है, वुड्स में रहता है। ठीक है, अब देखिए स्टेंजा 3 में, द रेवन फॉरगेट दैट ही कुड, जो कौवा है वो भूल जाता है कि वो तो काँव काँव करता है, तो यहाँ फॉरगेट लिखेंगे। द रेवन ओपेंड हिज बीक टू सिंग, जो रेवन है कौवा है वो गाने के लिए अपना चोंच खोलता है। द फूड फेल डाउन, खाना नीचे गिर जाता है। स्टेंजा 4 देखिए, द फॉक्स लाफ्ड एट रेवन, तो फॉक्स चौथा पैराग्राफ में क्या होता है, जो लोमड़ी है वो कौवा पे हंसता है। इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, खुद पे आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, करना समझदारी नहीं है। द रवेन लर्नड अ लेसन, रवेन जो कौवा है उसको क्या होता है, सीख मिलती है, लेसन। अब देखिए सेकंड, read the poem again and match the words in column A with their meaning in B. Check your answers with your teacher and your classmate. कॉलम A को B से मैच करना है, तो पर्स्ट का मतलब होता है सेट ऑन अ ब्रांच D, पहला इसको मैच करेंगे D से। मोर्सल, मोर्सल A, एक मोर्सल का मतलब होता है अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सिक, सिक का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तरफ देखना, तो ई से मैच करेंगे। प्राइड का मैच करेंगे सी से, प्राइड का मतलब होता है फीलिंग डैट यू आर बेटर देन अदर, ये फील कि आप दूसरे से अच्छे हो। आइड मतलब बी, बी से मैच करेंगे लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज़ को बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना। अब देखिए लिम्ब, लिम्ब को मैच करेंगे जी से। लिम्ब किसको बोलते हैं, ब्रांच ऑफ ट्री, जो पेड़ की शाखा होती है उसे बोलते हैं। वुड्स, वुड्स का मतलब वुड्स को मैच करेंगे इफ से, इफ में है अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्री, जंगल का वो छोटा सा भाग, ठीक है, जिसमें एक जैसे पेड़ हो। अब देखिए लेटस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम, पोएम में जो हुआ है उसे आपको देखना है। तो देखिए पहले तो इसमें वन, कौवे को खाना मिलेगा, वो जाके ऊपर बैठा होता है, ठीक है, सेकंड में ये कर देंगे। उसके बाद जैसे ही इसका खाना गिरता है और फॉक्स जो है अपने मुंह में लेके भाग जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड में है, रीड द फ्लोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये है, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। ठीक है, तो ए में है सच फेदर्स रिफर टू, कैसा फेदर, यहाँ पे जो बोला जा रहा है सच फेदर, ऐसे पंख किसके लिए यूज़ हुआ है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि उससे उसका बड़ाई किया जा रहा है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। अब सेकंड देखिए, वाई वुड द बर्ड ऑफ वुड्स कॉल द रवेन किंग, ठीक है, जो बर्ड्स हैं उड़ के, वो रेवन को किंग राजा क्यों मान लेंगे, तो आंसर होगा बिकॉज द रेवन कुड सिंग वेल अकॉर्डिंग टू फॉक्स, लोमड़ी के अकॉर्डिंग रेवन जो है बहुत अच्छा गा सकता है, इसलिए उसे राजा मान लेंगे। थर्ड है, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, ठीक है, फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है कौवा को सर क्यों बुलाता है, तो टू फ्लैटर हिम, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, वो एडमायर कर रहा है, प्रशंसा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए बी है, द रवेन, द रेवन who did not see the joke forget that his voice was just a croak, he opened his mouth in his foolish pride। ठीक है, अब इस लाइन से हमें ये आंसर देना है। पहला है, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बिग, रेवन जो है अपना चोंच क्यों खोला, तो हम लिखेंगे द रेवन ओपेंड, एन के बाद ईडी लगा देंगे, द रेवन ओपेंड हिज बिग बिकॉज ही फेल्ट प्राउड एंड वांटेड टू सिंग, ठीक है, क्योंकि उसे घमंड हो गया और वो गाना चाह रहा था। सेकेंड है, कंप्लीट द फ्लोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, जैसे यहाँ पे इस पोयम में क्या है, फॉक्स जो है वो चतुर है, उसी तरह फॉक्स चतुर है, क्लेवर है, उसी तरह रेवन जो कौवा है वो मूर्ख है, तो हम क्या लिखेंगे, फुलिश। थर्ड है, वाई डज द रेवन फॉरगेट डैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, ठीक है, जो कौवा है वो कैसे भूल गया कि उसका आवाज़ जो है वो काँव काँव है, करवा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे द रेवन, क्वेश्चन से ही लिख लेंगे, द रेवन फॉरगेट को फॉरगेट्स बनाएंगे, डैट हीज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, ठीक है, यहाँ तक हो गया, देख लीजिए।
The raven forgets that his voice is just a croak because he feels proud after listening to the fox's sweet words. अब फोर्थ में देखिए क्या है, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। ठीक है, फॉक्स जो है कौवा को गाने के लिए कैसे तैयार किया, कैसे मनाया, तो रेनार्ड प्रेज द रेवन एंड फ्लैटर्स हिम, उसका प्रशंसा करके मनाया, तो यही लिखेंगे रेनार्ड प्रेजेस द रेवन एंड फ्लैटर्स हिम। 5 देखिए, वाई डज रेनार्ड से प्राइड इज नॉट वॉइस, रेनार्ड जो लोमड़ी है वो ऐसा क्यों कहता है कि घमंड जो है समझदारी नहीं है। तो फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ का आंसर हम लिखेंगे रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज, क्योंकि प्राइड मेक्स वन फुलिश एंड कॉजेज लॉस, क्योंकि घमंड करने से, घमंड जो है आदमी को मूर्ख बनाता है और इससे हानि होती है। 6 देखिए, गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, तो 6 का आंसर लिखेंगे बिकॉज द रेवन लर्न्स द लेसन आफ्टर लूजिंग हिज। एक बार देख लीजिए अब स्टार्टिंग से, 3 4 5 और ये 6 है लास्ट। 7 इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। इमेजिन कीजिए, सोचिए कि कोई आपका बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आई वुड रिमेन काम एंड नॉट फील प्राइड, हम शांति से रहेंगे और अपने आप पे घमंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब है लेटेस्ट लर्न, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जी देखिए, जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक जैसा होता है उसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं, जैसे लिम्ब हिम। उसी तरह नीचे लिखेंगे बिग सिक। स्टेंजा 2 से लिखना है वर्ड बर्ड सिंग किंग। स्टेंजा 3 से लिया गया है जोक क्रोक। यहाँ है प्राइड तो उसके बगल में लिखेंगे आइड। उसी तरह स्टेंजा 4 से है नो ग्लो, वाइज के लिए सरप्राइज, वाइज के बगल में सरप्राइज। सेकेंड, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड इन द पोएम। ठीक है, जैसे बिग बिग, सॉन्ग स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, व्हेन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विथ सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, जब दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द एक ही साउंड से शुरू होते हैं तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे ये बी से शुरू हो रहा है, यहाँ भी बी से शुरुआत है, एस से शुरुआत है, उसी तरह एस से शुरुआत है ना। नाउ पिक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 से आपको वैसा वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो स्टेंजा 2 में एक लाइन है, देखिए, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो यहाँ देखिए वुड और वुड दोनों एक जैसा स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। तो ये लाइन आप लिख लेंगे। अब देखिए थर्ड, चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू विल नॉट नीड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका अपोजिट लिखना है। पहला है पर्स्ट, पर्स्ट का अपोजिट हो जाएगा फ्ल्यू। दूसरा है फॉरगॉट, फॉरगॉट का अपोजिट हो जाएगा रिमेम्बर्ड। फुलिश का अपोजिट होगा वाइज। प्राइड का अपोजिट होगा ह्यूमिलिटी। लाफ्ड का अपोजिट होगा क्राइड। इग्नोर का अपोजिट होगा नोटिस। ग्लो का अपोजिट होगा डिम। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं इसका यूज करके किसी 4 का यूज करके आपको वाक्य बनाना है। तो पहला बनाएंगे प्राइड, तो प्राइड से लिख लेंगे प्राइड इज नॉट गुड। ठीक है, दूसरा है इग्नोर, इग्नोर से लिखेंगे डू नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स। ग्लो, ग्लो से लिखेंगे द स्टार्स ग्लो एट नाइट। फुलिश, फुलिश से लिखेंगे द क्रो वॉज फुलिश। अब देखिए यहाँ पे, यू विल लिसन टू वॉट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। ठीक है, क्रो क्या किया अपने खाना खोने के बाद। एज यू लिसन एंड मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, उसके ट्रू और फॉल्स लिखना है। पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पेज नंबर 37 है, इसको पढ़ना है वो क्या किया है और फिर वहाँ ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, फॉल्स। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर मेड हिम स्मार्ट, फॉल्स। और द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड, ट्रू।